अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम कर रहे हैं होम इकोनॉमिक्स 9th क्लास की, और इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, बाब नंबर 1 होम इकोनॉमिक्स का तारुफ। और आज का हमारा मौजू है सवाल नंबर 6। पहले सबक के हम सवाल नंबर 6 कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और पहले 5 जो क्वेश्चन हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट देख लें। उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। बाब नंबर 1 होम इकोनॉमिक्स का तारुफ हम पढ़े हैं। आज का हमारा मौजू है अफराद की पेशा वराना महारत की तैयारी में होम इकोनॉमिक्स का किरदार। सवाल नंबर 6 हम करें, अफराद की पेशा वराना महारत की तैयारी में होम इकोनॉमिक्स का क्या किरदार है, वजाहत करें। पहले सबसे हम हाइडिंग देंगे। और अफराद की पेशा वराना महारत की तैयारी में होम इकोनॉमिक्स का किरदार। मौजूदा दौर के तकाजों से हम आहंग होम इकोनॉमिक्स को पेशा वराना फनी मज़ामीन की फहरिस्त में शामिल किया गया है। होम इकोनॉमिक्स की नई पेशा वराना महारतों से मुज़य्यन अफराद को नित नए वसीला रोजगार मुयसर आ रहे हैं। मसलन डायरेक्टर, सारिफ, राब्ताकार, फील्ड सर्विस वर्कर, मसनूआत की पैदावार और इस्तेमाल के तख्लीक़-कार और टेक्सटाइल टेक्नीशियन वगैरह, इन तमाम ज़रिए रोज़गार के लिए मखसूस मज़ामीन में ख़ुसूसी तालीम और इम्तियाजी महारत दरकार है। एक माहिर जो होम इकोनॉमिक्स का होता है के लिए उसके लिए मदरजा झैल वसीला रोजगार का मुंतखब किए जा सकते हैं, यानी उसके लिए हम जो रोजगार मुंतखब कर सकते हैं वो दर्जा झैल है। सबसे पहले तालीम के शोबे से वाबस्ता माहिरीन होम इकोनॉमिक्स बच्चों की नफ्सियात को समझने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। वो बच्चों को इज्तिमाई काम करने में रहनुमाई कर सकते हैं, खेल और पढ़ाई में तवाज़ुन रखने में मदद देकर नौ उम्र बच्चों की जिस्मानी, माशरती और जहनी नशोनुमा के मुताबिक इनको मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल कर सकते हैं। वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक बेहतरीन राब्ता कार के फ़राइज़ भी अंजाम दे सकते हैं। नेज़ होम इकोनॉमिक्स में मज़ीद तहकीक के लिए तुलबा की रहनुमाई कर सकते हैं, यानी वो तुलबा के लिए बेहतरीन रहनुमा साबित हो सकते हैं। माशरती बहबूद प्रोग्राम समाजी बहबूद के इदारों और एजेंसियों में होम इकोनॉमिक्स की माहिरीन जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ निभा सकते हैं। माजूर, खुसूसी और बेरा रवी के शिकार बच्चों के फलाही इदारों में इनके लिए रोजगार के मौके मुयसर आ सकते हैं। मुख्तलिफ आफात, हादसात और नागहानी मुसीबत में जो गिरफ्तार खानदान होते हैं उनकी मदद की जा सकती है। सिविल डिफेंस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर किल्लत ग़िज़ा के शिकार बच्चों, बड़ों और ख़वातीन के लिए मतवाज़न ग़िज़ा का प्लान जो बनाकर देना ग़िज़ाई इलाज से वाबस्ता बीमारियों, मसलन ज़ियादतीस, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज वगैरह के लिए फहरिस्तें ताम की तरतीब से लोगों को रोशनास करवाना वगैरह, इन तमाम अमूर को होम इकोनॉमिक्स की तालीम से आरास्ता अफराद बाखूबी निभा सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप होम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप कोई शोबा अख्तियार नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत से काम कर सकते हैं। सहाफत, मवासलात और इश्तिहारात के शोबे, इन शोबों में होम इकोनॉमिक्स की तालीम दर्जा झैल तरीकों से कारआमद साबित हो सकती है। मसलन खानदानों को नई तहकीक से आगाही देने के लिए मज़मून निगारी करना, मुख्तलिफ रसाइल में ग़िज़ा, टेक्सटाइल, घरेलू मसनूआत और अशिया की तस्वीर तफसीलात से अवाम को मुतला करना, अखबारात में बुनियादी महारतों मसला ग़िज़ा, ग़िज़ाइयत,
सेहत और सफाई, लिबास और बच्चों की परवरिश से मुतालिक मशवरे देना, नुमाइशगाहों, कम्युनिटी सेंटर्स में मुख्तलिफ नौइयत की अशिया और मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम करना वगैरह। तो भाई साइंसी सर्विसेज, माहिरीन ग़िज़ाइयत के तौर पर काम करके सेहतमंदी की तरगीब और बीमारियों पर काबू पाने के असूल अफराद खाना और अफराद माशरे को समझाए जा सकते हैं। मसलन मरीजों को ग़िज़ा से मुतल्लिक तालीम देना, तरमीम शुदा ग़िज़ाएं तजवीज़ करना, फहरिस्त ताम की तरतीब, खाने की तैयारी और खाना मुहैया करने वाले अदारों में बतौर निगरान काम करना। ठीक है। ग़िज़ाई अशिया की मेयारी सफाई, तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाई क्वालिटी और काबिल इस्तेमाल होने की जांच करना। सन्नतकारों और ग़िज़ाई मसनूआत की तैयार कुनंदा के साथ बतौर माहिर ग़िज़ाइयत काम करना, नई मसनूआत तैयार करना और इनके इस्तेमाल से मुतल्लिक नई ख्यालात जो है वो उजागर करना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप क्या काम कर सकते हैं? पार्चा, बाफी और लिबास के शोबे माहिरीन सारिफ के रुझानात, ज़रूरियात और पसंदीदगी से मुतल्लिक तहकीक करके पार्चा जात की क्वालिटी बेहतर बनाने में सनतकार को तजावीज़ पेश कर सकते हैं। लेबल के डिज़ाइन तैयार करके कपड़ों के साथ देखभाल, रेशों की खसूसियात, लिबास और घरेलू इस्तेमाल के पार्चा जात मसलन पर्दों, सोफों, बच्चों के कपड़ों, गर्म कपड़ों, स्वेटर्स वगैरह के लिए सन्नतकार और सारिफ की रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है। अंदरूने खाना आराइश और ज़ेबाइश, मौजूदा दौर में घर की तज़ीन और आराइश बाकायदा एक पेशे की शक्ल अख्तियार कर गई है। इस हुनर को पेशा के तौर पर भी अपनाया जा सकता है। आर्ट और डिज़ाइन के असूलों और अनासिर को अंदरूनी खाना आराइश, फर्नीचर और दीगर आराइश और ज़ेबाइश में रंगों के इस्तेमाल से घर में दिलकशी पैदा की जा सकती है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप मज़ीद कोई टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो हमें लाजमी बताइएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसके साथ ही अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और अपनी सेहत का रखना है आपने बहुत सा ख्याल।